बीजेपी के लिए बंगाल की चुनावी जीत का मतलब है जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा करना, अपने विस्तार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक किले पर जीत दर्ज करना, हिंदी पट्टी की पार्टी होते हुए भी बंगाली संस्कृति और भाषा में जबरदस्त राजनीतिक पैठ बनाना, ममता के पक्ष में 25 से 30% एकजुट मुसलमान मतदाताओं के बावजूद चुनाव जीतना सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी जैसे क्षेत्रीय क्षत्रप को हराकर बंगाल के साथ केंद्र की राजनीति में विपक्षी शक्ति को एक बहुत बड़ा झटका देना। बंगाल के चुनावी नतीजों को भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दोनों के नजरिए से समझना जरूरी है, क्योंकि बंगाल का जनादेश सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर देश की राजनीति पर, देश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लेने वाली क्षेत्रीय पार्टियों पर, देश के सबसे पुराने दल यानी कांग्रेस के साथ साथ 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर 2029 के आम लोकसभा चुनाव तक पड़ेगा। दरअसल बंगाल को अब तक विपक्ष के मजबूत किले के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि उत्तर भारत में, सेंट्रल भारत में, पूर्वी भारत में ज्यादातर जगह बीजेपी अपनी जीत का परचम फहरा चुकी थी। सिर्फ बंगाल उससे बचा हुआ था और बंगाल की दीदी से सीधी टक्कर में टीम मोदी अब तक यहां जीतने में सफल नहीं हुई थी। इसीलिए 2026 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम था और विपक्ष के लिए इसलिए कि अगर बीजेपी को रोकना है, बीजेपी के बढ़ते हुए असर को कम करना है, तो बंगाल में टीएमसी को बने रहना होगा। ये टीएमसी के लिए जितना अहम था, उतना ही समूचे विपक्ष के लिए भी, क्योंकि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले टीम ममता बनाम टीम मोदी का स्कोर 5-0 था। दोनों टीमें 3 बार लोकसभा के चुनावी मुकाबले में आमने सामने थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 34 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 2। मुकाबला टीएमसी के नाम रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टीम ममता की जीत हुई। टीएमसी को मिली 22 सीटें, जबकि बीजेपी को 18 सीटें। 2024 के लोकसभा के चुनावी मुकाबले में टीम ममता ने जीती 29 सीटें, वहीं बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीते 2 विधानसभा के चुनावी मुकाबलों में भी ममता ने टीम मोदी को चारों खाने चित कर दिया। 2016 में हुए विधानसभा के चुनावी मुकाबले में टीएमसी ने जीती 211 सीटें, जबकि टीम मोदी ने 3 सीटें। अगर 2021 में हुए विधानसभा के दूसरे मुकाबले की बात करें तो टीएमसी ने 215 सीटें जीती, जबकि टीम मोदी ने 77 सीटें। यहाँ भी मुकाबला टीम ममता के नाम रहा। छठी बार टीम ममता और टीम मोदी के बीच विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर हुई। इस बार टीम मोदी ने टीम ममता पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बीते सभी मुकाबलों का हिसाब बराबर कर लिया। अब स्कोर 5-1 में बदल गया, लेकिन इस जीत ने ममता बनर्जी के सियासी सफर पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती, वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है। ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। बीजेपी की बंगाल जीत के मायने बड़े हैं। बीजेपी का परचम अब करीब करीब पूरे नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में लहरा रहा है, तो एक तरह से इन इलाकों में बीजेपी का एक छत्र राज हो गया। इसका असर अब विपक्ष के मनोबल पर पड़ेगा, क्योंकि सियासी मैदान में बीजेपी को चुनौती देने वाले विपक्षी दलों का कुनबा लगातार सिकुड़ता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी के राज तिलक के साथ ऐतिहासिक बदलाव हुआ, ठीक वैसा ही बदलाव जो बंगाल के सियासी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कभी कांग्रेस को सत्ता से लेफ्ट ने उखाड़ फेंका था। 34 साल के शासन के बाद ममता बनर्जी ने वाम दलों के राज को खत्म कर दिया, जबकि बीजेपी ने 15 साल के बाद टीएमसी के जीत वाले सफर पर ब्रेक लगा दिया।
लेकिन बीजेपी के लिए बंगाल के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। बीजेपी की वैचारिक विरासत श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी है, जो बंगाल में जन्मे और बंगाल की राजनीति से जुड़े रहे। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में मुखर्जी उद्योग मंत्री के रूप में शामिल हुए, लेकिन नेहरू लियाकत समझौते और राष्ट्रीय एकता के मुद्दों पर मतभेद के चलते 1950 में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ से चुनाव लड़ा और सिर्फ 3 सीटें जीती थीं, जिनमें से 2 बंगाल से थीं। मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा और 5.58% मतों के साथ 9 सीटें जीती। 1953 में उनके निधन के बाद बंगाल में जनसंघ का जनाधार बढ़ने के बजाय घटता गया। बंगाल में जनसंघ और बाद में बीजेपी का चुनावी सफर लंबे वक्त तक हाशिए पर रहा, लेकिन 2014 के बाद बंगाल में बीजेपी की मौजूदगी धीरे धीरे मजबूत होती गई, जो 2026 में प्रचंड जीत में बदल गई। आज तक ब्यूरो।